मेरा एक सवाल है इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से कि अगर आपके कम्युनिटी में अगर कोई गलत चीज करता है तो आप उसको कंडेम क्यों नहीं करते हो, आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े रहते हो, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हैं? हम बिल्कुल विरोध करते हैं, लेकिन जब हम मुसलमानों की आड़ में इस्लाम को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं, दिक्कत वहां पे होती है। एक नया वर्ड आपने क्वाइन कर दिया, कारपोरेट जिहाद, और जिहाद वर्ड का इस्तेमाल करके आपने इस्लाम को टारगेट करना शुरू किया कि इस्लाम की टीचिंग्स की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि अगर आपको इस्लाम के बेसिक्स भी पता होते तो आप ये जान रहे होते कि इस्लाम में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कितनी स्ट्रिक्ट सजा है। अब इस केस पर आ जाते हैं। मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का था। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कर सकता है, मैं उसमें डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन ये जो मामला धर्मांतरण का बीच में आ जाता है, रिलीजियस क्वर्जन का आ जाता है, ये मेरे थोड़ा सा सवाल पैदा करता है मेरे दिमाग में। पहला सवाल ये है कि लड़कियों ने बोला कि हमको नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था, दूसरा रोजे के लिए, तीसरा उनको बीफ खिला दिया गया। कैसे बीफ खिला दिया गया? महाराष्ट्र में तो बीफ बैन है। कहां से ये लड़के खुद कसाई थे जो बीफ काट के लेकर आ रहे थे आपके लिए स्पेशली? चंद रुपए के लिए अगर आपने बीफ खा लिया तो आप भी बराबर की जिम्मेदार हैं इसमें। आप विक्टिम बनने की कोशिश मत करिए। कल कोई इंसान मेरे पास आए और मुझसे कहे कि आपकी सैलरी में बढ़ा दूंगा, आप सुअर खा लो, मैं सुअर खा लूं, उसके बाद में विक्टिम बन जाऊंगी, मुझे फोर्सफुली सुअर खिला दिया गया, सेम डे आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी? आपको नमाज के लिए फोर्स किया गया, अच्छा, तो आपने जिस दिन पहली बार आपको नमाज के लिए फोर्स किया गया आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी? और नमाज क्या है? उठी बैठक है क्या कि आपसे बोल दिया गया उठी बैठक करो? नमाज का एक फुल ऑन प्रोसेस होता है। उससे पहले गुस्ल लेना पड़ता है, उससे पहले वुजू करना पड़ता है। क्या इन लड़कियों को गुस्ल करना आता था? क्या इन लड़कियों को वुजू करना आता था? किसने सिखाया इनको ये सब? क्या उन लड़कों ने इनको ये सब सिखाया फोर्सफुली? अच्छा, नमाज अरबिक में पढ़ी जाती है, यानी उसके अंदर जो भी पढ़ा जाता है वो अरबिक में होता है। क्या इन लड़कों ने अरबिक भी सीखी थी? मदरसा भेजा जाता था इनको बीपीओ में? चलो छोड़ो, ये लड़कियां इतना ही बता दें कि कितने वक्त नमाजें होती हैं और उस नमाज में कितनी रकातें होती हैं, या रुकू और सजदे में क्या पढ़ा जाता है, यही बता दें कि रुकू और सजदा होता क्या है। और अगर उनको ये बिल्कुल बेसिक बातें नमाज की नहीं पता है तो नमाज के लिए फोर्स कैसे किया जा रहा था? मतलब मेरी समझ से परे है कि वो कैसे नमाज पढ़ रही थी। नमाज होती है 5 टाइम, 9 to 5 अगर बीपीओ की जॉब है तो मान लो एक टाइम की नमाज उनकी ऑफिस में होती होगी, उस टाइम वो उनको फोर्स किया जाता था। उनको गुस्ल करना किसने सिखाया, वुजू करना किसने सिखाया, नमाज का तरीका किसने सिखाया? और अगर ये सब उनको सिखाया गया तो ये क्या अपनी मर्जी से सीखा है या फोर्सफुली सिखा दिया गया, मतलब जबरदस्ती सब कुछ याद करा दिया गया? दूसरा, रोजा रखने के लिए आप कैसे फोर्स कर सकते हैं किसी को? मतलब रोजा आज की डेट में मैं बोलूं तो लगभग 4:30 से 6:30 होता है शाम में। आपके घर पे भी आपकी मॉनिटरिंग करी जा रही थी क्या कि आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा कि नहीं रखा? तो यहां पर तो देखो मुझे डाउट होता है। खैर, एसआईटी बैठा ली गई है, जांच होगी, जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर मुसलमान कल्प्रिट होता है वहां पर अब रिलीजियस कोर्जन का मामला तड़का डालने के लिए डाल दिया जाता है। मे बी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आप भी मुझे सोचकर बताइए कि इन लड़कियों को ये पूरा प्रोसेस नमाज का किसने सिखाया? और अगर उनको ये सब आता ही नहीं है तो फिर वो फोर्सफुली नमाज कैसे पढ़ रही थी और नमाज में पढ़ क्या रही थी?